परमात्मा से विनती करते हैं परीक्षित महाराज, तो उनके घर में भगवान की कृपा से एक बिटिया ने जन्म लिया। मेरे भैया महाराज भीष्मक जी के घर में उनकी पत्नी ने एक बिटिया को जन्म दिया। और कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि भीष्मक जी के घर में जिस बेटी ने जन्म लिया वो साधारण कन्या नहीं बल्कि साक्षात मैया लक्ष्मी की अवतारी थी, साक्षात देवी की अवतारी थी। लिखा है जब देवी ने भीष्मक के घर में जन्म लिया बिटिया के रूप में, तो देवताओं को पता चला, नारद जी को भेजा। नारद जी चले पीड़ा को लेकर के नारायण नारायण कहते हुए। और जब कुंदनपुर में पहुंचे बाबा ने भीष्मक के महलों में कदम रखा तो महाराज भीष्मक बड़े स्वागत सम्मान के साथ में महलों में लेकर के गए। आज कलाई को पकड़कर आसन पर बैठाया और बोले बाबा बड़े अच्छे समय पे आए हो। बड़े सुंदर पर आसन पर बैठाया और बड़े सुंदर आसन पर बैठाया, हाथ जोड़ के बोले बाबा बड़े अच्छे समय पे आए हो। मेरा परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। और नारद जी की नजर जब भीष्मक के चेहरा के ऊपर पड़ी तो भीष्मक से बोले राजन आज बड़े प्रसन्न दिखाई देते हो, क्या बात है, ऐसी कौन सी अनमोल वस्तु मिल गई जो आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता। तो बाई समय हाथ जोड़ी राजा कहे सिद्धि भय सब काम, एक बिटिया जन्मे भवन में धरि दी जोबा को नाम। नारद जी हमारे घर में देव संयोग से एक बेटी ने जन्म लिया है
और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में एक बिटिया की किलकारी गूंज रही है। अब आप आ ही गए हैं तो मेरी बेटी का नाम रख दो, बेटी के दिन दशा को बताओ और ये भी बताना कि हमारी बिटिया की शादी किनके साथ में होगी, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो 22 में पत्रिका को निकाला, जाओ राजन अपनी बेटी को लेकर के आओ। अरे सुन राजा की बात मुनि ने पत्रिका लिया, आज पत्रिका को निकाला। अरे सुन राजा की बात मुनि ने पत्रिका लिया, मुनि सोची बाजी लगन नाम धर दिया। निकाला और सुंदर सी लगन को देख करके नाम रखना प्रारंभ कर दिया। अरे रुक्मणी जाको नाम सीता सबका देवने कियो, लला गोपी। अरे रुक्मणी जाको नाम सीती सबका देवने कियो, श्री के सम के संग में पीवारे बचना पादिया। सुनी राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लिया और मुनि सोची बाची लगन नाम धर दिया। सुना रुक्मणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो और श्री कृष्ण के संग में विवाह वचन भर दियो। नारद जी ने कहा सुनो महाराज, आपकी बिटिया की शादी जो द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया है उनके साथ में होगी। और मेरे दादा जब भगवान कन्हैया का नाम सुना तो 22 में महाराज भीष्मक पैरों पे गिर गए, बोले बाबा हाँ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पे द्वारिकाधीश पे भगवान कन्हैया हाँ हमारे यहाँ दामाद बनकर के आएंगे तो हमारे बेटी के साथ में हमारे और हमारे कुर्मा खानदान का जीवन सफल हो जाएगा जब उनके दर्शन होंगे। महाराज बड़े प्रसन्न हैं। इधर नारद जी भगवान कन्हैया के बारे में आनन भांति से समझाने लगे और समझाने के बाद में वहां से चले गए। इधर मेरे भैया नारद जी तो चले गए, धीरे 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 समय गुजरने लगा और मैया रुक्मणी कितनी बड़ी हो गई, 12 वर्ष की। जब 12 वर्ष की रुक्मणी हुई गई, एक दिना की बात थी, रुक्मणी की मैया सुद्धमती और महाराज भीष्मक दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या नारद जी ने कहा है कि भगवान कन्हैया हमारे यहाँ दामाद बनेंगे, लेकिन पता नहीं वो कौन सा दिन आएगा, ऐसा कौन सा वो शुभ दिन होगा जब भगवान कन्हैया हमारे दामाद बन के आएंगे। और जब वे दामाद बन के आएंगे तो हमें पैर छूने का अवसर मिलेगा। तो इधर मेरे भैया अब रुक्मणी ने जब इतनी बातें अपने मैया और अपने पिता की सुनी तो विचार करने लगी कि भगवान कन्हैया हमारे दूल्हा बनेंगे। तो मेरे बुजुर्गों उसी दिन उसी समय रुक्मणी जी ने एक संकल्प कर लिया, शादी करेंगे तो बंसी वाले के संग में बढ़ना आजीवन कुआरे रहेंगे और काऊ के साथ में शादी नहीं करेंगे।
रुक्मणी ने जब ये संकल्प लिया तो मन में बड़ी दुखी हुई, विचार करने लगी कि न जाने मेरे प्रभु कहाँ होंगे, कब मुझे उनके दर्शन होंगे। और जब मन ही मन विचार करने लगी तो द्वार पे भगवान की कृपा से एक सन्यासी आएगा और सन्यासी एक गीत गाने लगे, लला गोपी। कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, ताली बजाने सभी लोग, बजाई लो ताली। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, सौभाग्य से मिलेगा दीदार समरिया। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, अवतार समरिया का। सौभाग्य से सौभाग्य से सौभाग्य से होगा दीदार समरिया का। सन्यासी एक द्वार पे गीत गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य से मिलेगा दीदार सवरिया का। यानी ब्रज भूमि में कन्हैया का अवतार हो चुका है, और जब कन्हैया का अवतार हो ही गया है तो मेरी माताओं, आज नहीं तो कल उनके दर्शन होना निश्चित है। अब तो भगवान के नाम की रटन लगाती है। और मेरे भैया क्या हाल है रुक्मणी जी का, कि सोचने हर लगी रुक्मणी मन में, और जीवन बिन व्यर्थ हो रहे। रुक्मणी मन ही मन विचार करती है, मन ही मन में विचार किया, संकल्प कर लिया।
उठते बैठते सोते जागते खाते पीते केवल कृष्ण चंद्र के नाम का गुणगान करने लगी। सखियन में चर्चा छिड़ जावे, ओ सखियन में चर्चा छिड़ जावे, उन्हें प्रभु के गीत सुनाने लगी। फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते महाराज केवल कृष्ण चंद्र के नाम का गुणगान करते हैं। और कई सखियों के बीच में चर्चा छिड़ जाए तो केवल भगवान कन्हैया का ही नाम लेती है। अब तो रुक्मणी श्याम सुंदर के नाम के अलावा किसी और चीज का नाम अपने जिह्वा पे नहीं रखती है। उधर धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की बात रहे, रुक्मणी जो हती वे अपने संग के सहेलियन के संग में एक गुड्डे और गुड़ियों का खेल खेलने लगी। रुक्मणी की मैया ने देखा, रुक्मणी से पूछा, लली ओ बिटिया रुक्मणी क्या कर रही? गुड्डा गुड़ियों को खेल, अच्छा ब्याह करवाए रही। रुक्मणी बोली, मैया मैं गुड्डा गुड़ियों वाला खेल खेल रही हूँ और मैं अपने गुड्डा की शादी जा मेरी सहेली है ना ललिता जाके गुड़िया के साथ में कर रही हूँ। अब जैसे ही रुक्मणी की मैया ने जा इतनी बात सुनी सोई भैया दिमाग में झटका जाए कि लगो। अरे रानी ने मन में कही लली हुई गई कि मेरी श्यानी बरयोगी सुता हुई गई है रे। अब सोच रही महारानी सुता हुई गई है रे कि सोच रही महारानी। जैसे ही रानी ने मन में ये सोचा कि हमारी बिटिया शादी के योग्य हो गई, और माताओं घर में अगर बेटी शादी के योग्य हो जाए और अगर घर में बेटी विवाह का योग है, घर में रह करके श्रृंगार कर रही है, माता पिता की नजर पड़ती है तो परीक्षित महाराज बहुत बड़ा दोष लग जाता है। बांदी को बुलाया, बांदी से कहा बहना चली जा। अरे पास बुलाई गई बांदी को, बहना सुन के ध्यान लगा, अरे दौड़ी झपट के गुड़िया जाइए मेरे सैया को लाओ बुलाई। अरे इतनी सुन के बांधी दौड़ी पटकत जाती मधुरिया शान, और चटक चुनरी लटकत जावे धोतिया डवनी पाप सोना।
दुश्मन खटके मुरारी रात। और बिटिया साले माता पिता अरे मई के में कर डोले संगार। भैया हाथ जोड़ के ठकुरानी दुला से जोड़ के महारानी राजा से बोलिए। मेरे भैया आज जैसे ही मैया शुद्धमती ने बांदी को आदेश देकर अपने पति भीष्मक जी को बुलवाया और जैसे ही भीष्मक जी को बुलवाया तो ये हाथ जोड़ के बोली स्वामी सोई मेरी माताओं हाथ जोड़ के बोली मैया स्वामी आपको तनिक भी होश नहीं है। अरे आपको कुछ पता है इतनी गहरी नींद में सोए हो? जरा घर में देखो बिटिया शादी के योग हो गई है और तुम्हें कुछ चिंता ही ना है।